पिशोर के इलाके हरबंसपुरा में छत गिरने का सानहा मजीद जाने निकल गया है। मलबे से एक और खातून की लाश निकाल ली गई है, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। मजीद जान रहे हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मुतासरीन है उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्तरवी का शिकार है। अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल है, जबकि मलबे तले मजीद 3 से 4 अफराद के दबे होने की इत्तलात है, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू की 10 इमरजेंसी व्हीकल्स, अर्बन रेस्क्यू सर्च टीम्स और 40 रेस्क्यूअर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि कंजस्टेड एरिया होने की वजह से, तंगो तारीफ गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। इमरजेंसी व्हीकल्स की जो एक्सेस है वो मेन रोड तक है, जबकि जो स्पॉट है, जो जाए वकूआ है, वो अंदर एक तंग गली के अंदर वाक़ है। इसी वजह से मशीनरी जो है वो उस गली तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। सिर्फ रेस्क्यू जो है, रेस्क्यूअर जो है वो मैनुअली रेस्क्यू ऑपरेट कर रहे हैं, मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। टीआर गार्डर की ये छतें की 3 मंजिला इमारत है, जो कि गुज़िश्ता रात जमीन बोस हुई और इसके नीचे दबकर 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। घर के अंदर सालगिरह की तकरीब चल रही थी और बताया जा रहा है कि 18 से 21 अफराद जो है इस घर के अंदर मौजूद थे। घर के अहले खाना के अलावा जो है कुछ मेहमान मनावा के इलाके से, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, यहाँ पर अपने अजीज़ो अकारीब के यहाँ सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे कि छत जमीन बोस होगी और तीनों की तीनों मंजिलें जो हैं वो जमीन बोस हो जाए। घर के जो मुतासरा अफराद हैं, जो करीबी रिश्तेदार और अजीज हैं, उनका ये कहना है कि तवील वक्त गुजर चुका है, कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। रेस्क्यू टीम के आने से पहले जो है लोगों ने अपनी मदद के तहत 4 जख्मियों को निकाला था, जिनको तिब्बी इमदाद दी गई और फिर बाद में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद कितना वक्त दरकार है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए, इस हवाले से कोई हतमी डेडलाइन अभी तक रेस्क्यू की जानिब से नहीं दी। किताब रेस्क्यू काम का ये कहना है कि एक एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 5 से 6 घंटे मजीद लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को, क्योंकि एरिया कंजस्टेड है, मलबा ज्यादा है, रेस्क्यू में इसलिए दुश्वारी का सामना है। जहांगीर, लेकिन अफसोसनाक बात तो देखना ये है कि पहले तो काना ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का गम अभी तक बुलाया नहीं जा सका था, जिसके बाद बागमानपुरा का वाकया और अब ये हरबंसपुरा का वाकया। तो इंतजामिया कहाँ है? क्या खातिर गफलत के मजे ले रही है और सिर्फ ऐलानात होते हैं, हम देखते हैं कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है? सानहा कहना और बागबानपुरा के बाद की बात की जाए तो जो सरकारी इदारे हैं जिनका रेस्क्यू है, जिले इंतजामिया है, उनके रवैयों में काफी तब्दीली जो है वो देखने में आई है कि वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने से गुरेजा है और ऑपरेशन के बारे में कोई भी तफसीली स्टेटमेंट जो है ताहाल किसी भी ओहदेदार की जानिब से, किसी भी जिम्मेदार की जानिब से फराहम नहीं की जा रही। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जब रेस्क्यू काम से पूछा गया कि कितना वक्त दरकार है, कितने लोग जो है वो अभी मलबे तले दबे हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इससे ज्यादा मालूमात जो है वो अभी फराहम नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जो इमारत गिरी है इसका रकबा कितना था, कितनी मंजिला ये इमारत थी, और साथ आप ये भी बताइएगा कि महफूज इमारतों के लिए हुकूमत क्या किस तरह के इंतजाम करिए, इसके अलावा इस इलाके में दीगर और जो इमारतें हैं उनकी क्या किस तरह की सूरत हाल है? इस इलाके की बात की जाए तो गुंजान आबाद इलाका है, इसमें मिक्सचर है, कुछ घर जो है वो पक्के बने हुए हैं, जबकि काफी एक बड़ी तादाद है घरों की जो कि टीआर गार्डन्स की बनी हुई है और 3-3 मंजिला इमारतें हैं, 3-3 मंजिला घर तामीर किए गए हैं। मॉनसून शुरू होने से पहले इंतजामिया की जानिब से ऐसे अलर्ट जरूर जारी किए जाते हैं कि ऐसे खस्ता हाल घरों की यहाँ तो इमारत तामीर और मुरम्मत करवा ली जाए या फिर उनको खाली कर दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली उन पर कहा जाए कि कोई अमल दरामद है वो देखने में नहीं आता। रवा मानसून पहल में भी किसी तरह के कोई इंतजामी इकदाम जो है वो देखने में नहीं आए। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या एक्शन जो है सानहा कहना के बाद हुकूमत की जानिब से लिया गया, तो ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा कोई इकदाम अमली तौर पर नहीं किए गए।
साना कहना के बाद ये बिल्कुल ऐलान जहांगीर किए जी आप गए। कह रहे थे कि उसके बाद कहना के बाद हमने देखा, आप कह रहे हैं कि कुछ इंतजामिया भी थोड़ी हरकत में आई थी, तो बताइएगा कि बिल्कुल चले इसकी बात कर लेते हैं। हर बस पूरा के इस इलाके की बात कर लेते हैं। हम तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक ये इमारत नहीं, आगे लाइन से इमारतें हैं जो इसी तरह का जो है वो टीआर गार्डन हमें नजर आ रहा है कि वहाँ पे मौजूद है। तो क्या इससे पहले इंतजामिया कोई बंदा यहाँ आया, कोई कार्रवाई में लाई गई, कोई जो है वो वार्निंग दी गई? कुछ कहते हैं इलाका मकीन इस हवाले से जहांगीर? इलाका मकीन जो है उनका ये कहना है कि वो तवील अरसे से इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, 50-50 साल से यहाँ के रहायशी। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई नोटिस उनको जारी नहीं किया गया, किसी तरह की कोई हिदायत उन तक नहीं पहुंची। और जब तक ये इलाका गुंजान आबाद हो चुका है, उससे पहले भी कोई जो है सरकारी इदारा यहाँ पर नहीं आया कि इस इलाके का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए। इलाका मकीनों का ये शिकवा है कि यहाँ पर कोई जो मुफ्ती ओहदेदार है वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के दिनों में ही दिखाई देते हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इंतखाबात के दिनों में दिखाई देते हैं। उसके बाद या कोई हादसा रोनमा हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर उस वक्त ताज़ियत के लिए यहाँ जहांगीर में इससे जानना चाह रही थी कि अभी बातें तो कई घंटे गुजर चुके हैं, क्या कोई हुकूमती ओहदेदार की जानिब से कोई दौरा किया गया है, डीसी लाहौर की जानिब से कुछ कहा गया है? डीसी लाहौर ने यहाँ विजिट किया था और उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मजीद मशीनरी भी तलब की गई है और कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इस मलबे को हटाया जाए और अगर कोई शख्स मजीद नीचे मलबे के तले दबा हुआ है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट किसी भी सरकारी ओहदेदार की जानिब से ताहाल सामने नहीं आया और ना ही ऑन रिकॉर्ड किसी ने और ना ही ऑफ रिकॉर्ड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जहाँ तक बात है मुख्तलिफ नुमाइंदों की, तो रात गए मुकामी एमपी जो है उन्होंने विजिट किया था, उसके बाद ताहाल कोई भी ना सरकारी ओहदेदार यहाँ पर पहुंचा है और ना ही कोई मुख्तलिफ नुमाइंदा मुतासरीन की दाद रसी के लिए यहाँ पर आया है। लोग अपनी मदद आपके तहत इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। अब चूंकि रेस्क्यू की मजीद मशीनरी और रेस्क्यू अलकार तलब किए गए, उन्होंने इस एरिया को, उस गली को सील कर दिया है जहाँ पर ये वाकया पेश आया, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं वो जाए हुआ तक एक्सेस ना कर सके और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्मूथली जारी रह सके। लेकिन रेस्क्यू काम का ये कहना है कि कंजस्टेड एरिया होने की वजह से दुश्वारी का सामना है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और मलबे तले जितने दबे अफराद हैं उनको निकाला जाए। हतमी तादाद कितने लोग अभी मलबे तले दबे हुए इसके बारे में भी किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो रिश्तेदार अजीज हैं उनका ये कहना है कि 3 से 4 लोग जो है वो अभी भी मलबे तले दबे हुए जिनको निकालने की जरूरत है। उनका ये शिकवा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर की गई, रेस्क्यू की टीम जो है वो बर वक्त यहाँ पर रिस्पॉन्ड उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से जो इंसानी जानों का ज़िया है वो हुआ। ठीक है जहांगीर, आप वहाँ पर मौजूद है, नजर रखिएगा, आपसे वक्त हवाले से अपडेट्स हम करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। सैलाबी पानी ने